आज हमारी बात हुई है, उस पर समीक्षा की है और जिलाधिकारी की रिपोर्ट हमको भेजेंगे। उससे फिर हम लोग भी केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, जिससे उसके काम को भी समय पर पूर्ण कर लिया जाए। तो सर चौपले वाला ब्रिज सर कब तक तैयार हो जाएगा? आज सबकी जो उसमें जुलाई तक का उन्होंने समय दिया है और उसमें मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि लगातार सघन निगरानी करें। सर ये हुलासनगरा क्रॉसिंग वाला जो ब्रिज है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि शुरू भी नहीं हुआ। इसमें कभी कोई अड़चन आप भी जाम में फंसे होंगे आज उसकी भी समीक्षा की है। सर कुतुब खाना ब्रिज को लेकर सर कोई अपडेट? आज जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं यहाँ, खासतौर से जो सेतुओं का निर्माण है, उस सब की समीक्षा हुई है और कुछ कार्य पूर्ण हो गए, कुछ अभी अधूरे हैं और तेज गति से वो काम हो। लगातार राउंड द क्लॉक हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें। सर जो वहाँ के व्यापारी हैं सर वो बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छोटे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि किसान आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो कैसे उसका सलूशन निकलने की संभावना नहीं? हल्के हल्के गांव से लेकर शहर में विवाद तक क्रिएट हो रहे हैं, आपके मंत्री जा रहे हैं, वहाँ विरोध हो रहा है, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो रही है, तो किस लेवल पे फेलियर हो रहा है मामला? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये सरकार किसानों की सरकार है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किसान की इनकम दोगुनी हो, किसान के घर में खुशहाली आए, ये लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहा है। और ये तीनों जो कानून लेकर आए हैं, ये मील का पत्थर साबित होंगे। किसानों की इनकम इससे बढ़ेगी, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे। हाँ, लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि एपीएमसी एक्ट जो होता है, अब उसमें वैकल्पिक हो गया। अब किसान उसके लिए बाध्य नहीं है। किसान अपनी फसल को अपने खेत से भी बेच सकता है, किसान अपनी फसल को मंडी परिसर के बाहर से भी बेच सकता है। तो अब किसान को स्वतंत्रता है, किसान को अब स्वतंत्रता है। पहले वो साहूकार के मकड़ जाल में फंस जाता था, अब उस मकड़ जाल से भी किसान को आज़ादी इन कानूनों के तहत मिलेगी। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बटाई पर खेती होती रही है और बटाई की खेती को कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग का नाम अगर दिया जाता है और उसका विरोध करना और उसमें ये सरकार पर आरोप लगाना कि आपकी जमीन को कोई सरकार हड़प लोगी, ये बहुत ही शर्मनाक है। कोई प्रावधान उसमें ऐसा नहीं है, बल्कि किसान से हम तो, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो तो टैक्स समाप्त कर रही है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा किसानों से टैक्स लिया जाता है, उन राज्यों के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करें तो समझ में आता है। ना तो हमारे राज्य में ना हमारे केंद्र में। हमने तो राज्य में टैक्स कम कर दिया, मंडी शुल्क हमने कम किया, और हमारे केंद्र की सरकार ने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो एक आज़ादी किसान को हमारी सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है। और मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें अभी भी गुलामी के कहीं ना कहीं अंश बचे हुए हैं और वही लोग हमारे अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है सर, कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में टोपी लगाने को लेके एक बयान दिया, जिस पर लेके हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी का आज बयान आया कि अगर हम भी आपके जो मुख्यमंत्री जी कपड़े पहनते हैं, अगर उस पर आरोप हो, उस पर अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो तमाम ऐसे लोग हैं जो गलत लोग भी उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो टोपी पे आपत्ति क्या है मुख्यमंत्री जी को, सरकार का क्या उस पर हुआ? बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उनकी भांति आज बरेली में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसकी मैंने समीक्षा की और विशेष तौर से 50 लाख से जो अधिक लागत के जो निर्माण कार्य हैं उनकी जमीन पर भौतिक स्थिति क्या है, इसकी भी आज समीक्षा हुई है। लगभग 1054.69 करोड़ की लागत से 21 सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ तेज गति से चल रहा है
जिनमें 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार 372.54 करोड़ की लागत से 21 जो सेतु हैं उन पर हमारा काम चल रहा है, जिसमें 7 जो हमारे सेतु हैं उनका काम पूर्ण हो चुका है। अब शेष जो है वो बहुत जल्दी उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं में 1447.43 करोड़ की लागत से 123 परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, जिसके सापेक्ष 45 परियोजनाओं का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। और सुखद स्थिति है कि हमारा बरेली जिला लगातार जो विकास के कार्य हैं उनमें रैंकिंग दी जाती है। तो दिसंबर 20 में हम रैंकिंग में 8वें पायदान पर थे। हमारे जिला प्रशासन और हमारे डीएम के अथक प्रयास से सभी जो अधिकारी हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके सभी के प्रयास से इस माह हमको 4थी रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो एक बहुत अच्छी बात है और तेज गति से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसी गति से अगर बरेली में हमारा जो प्रशासनिक अमला है और तेज गति से काम करेगा तो हमारी रैंकिंग में लगातार सुधार भी होगा। जिले के अंदर 3052.35 करोड़ की लागत से 167 परियोजनाओं में काम चल रहा है और उसमें से 66 परियोजनाओं का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। बरेली विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। तेज गति से बरेली विकास में आगे बढ़ रहा है। अन्य सभी बिजली, पानी, सड़क सरकार की प्राथमिकता में है। तेज गति से काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी को लेकर भी केंद्र सरकार की और हमारे राज्य सरकार की मंशा है कि उसके काम भी बहुत जल्दी पूर्ण हो। उसकी भी समीक्षा हमारे स्तर पर एक बार होगी और उसमें सभी माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय संतोष गंगवार जी और हमारे सभी यहाँ जनप्रतिनिधि, उनके साथ भी एक बार हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनकी भी और जो कार्य अभी हमारे चल रहे हैं उसकी भी जानकारी नेक्स्ट वीक में उसकी समीक्षा करूंगा। बहुत धन्यवाद। के कारण भी थोड़ा शिथिलता आई थी, लेकिन अब सब लोग तेज गति से अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और हमारे जिलाधिकारी का जो कोऑर्डिनेशन है सभी विभागों के साथ वो और बेहतर हुआ है और आने वाले जो महीने हैं उनमें और बेहतर होगा। नगर निगम क्षेत्र में बहुत शिकायतें मिली हैं, खासतौर से जल निगम की जो सीवर की लाइन डाली जा रही है, जो पेयजल की लाइन डाली जा रही है, उसमें सीवर की लाइन और पानी की लाइन जो खुदाई होती है, जो जिसमें नोडल नगर आयुक्त तो है, नगर निगम उसमें नोडल है। हमने निर्देश दिया है कि जितनी आप सीवर की लाइन खोद रहे हैं तुरंत वहाँ पर फिलिंग हो जाए और सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाए। तो जहाँ पानी की पाइपलाइन डल रही है, जहाँ सीवर की पाइपलाइन डल रही है, तो शहर की सबसे ज़्यादा शिकायत थी उसमें, तो उस पर तेज गति से काम होगा। उसमें हमने कमिश्नर को भी अभी हम बात करेंगे और क्योंकि आज नगर आयुक्त छुट्टी पर थे इसलिए उनके जो लोग थे उनको भी हमने निर्देशित किया है। हमारे जो मेयर साहब हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कोई और सवाल आपका? राजनीतिक सवाल सब छोटे छोटे आज बरेली रहे या बरेली 8 तारीख को बरेली का थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा तो बैठ जाएंगे।